अरे हीरा, सुबह सुबह फिर कुछ चबा रहा है तू? अरे नोनी, ये कोई चीज नहीं, ये तो गुटका पावर है। गुटका पावर। गुटका पावर? अरे ये कौन सी सुपर पावर होती है? बेटा पवन, गुटका मैन सब जानता है। एक बार मुंह में डालो और दिमाग में चालू हो जाए 1000 आइडिया, वो होता है गुटका मैन। हाय राम, इसका मुंह में इतनी खुशबू नहीं, धुआं निकल रहा है, धुआं। हाँ भाई, लगता है कौवा अब कोयला बन गया है। हीरा कौवा अचानक उठता है और पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है। अब से मैं इस जंगल का गुटका मैन हूँ। जो भी मुसीबत आएगी मैं अपने गुटका मैन से बचाऊंगा सबको। वो जेब से गुटके का पाउच निकाल कर हवा में उछालता है और उसकी शर्ट फटकर नीचे से एक अजीब सा सुपर हीरो ड्रेस झलकता है। उस पर लिखा है गुटका मैन। ओह माय गॉड, यह तो सच में गुटका मैन बन गया। भाई, अब ये उड़ता हुआ तो गया क्या? अचानक तेज हवा चलने लगती है। दूर से आवाज आती है, मैं हूँ भूकंप सिंह, जंगल को तोड़ दूंगा। मम्मी, ये कौन है? वो जंगल का खलनायक है। वो जहाँ जाता है वहाँ जमीन हिल जाती है। अब क्या होगा नोनी? अब गुटका मैन का वक्त आ गया है। हीरा अपने मुंह में गुटका डालता है, गाल फुलाता है और जोश में बोलता है, थूकता नहीं हूँ मैं, उड़ता हूँ क्योंकि मैं हूँ गुटका मैन। ओहो, ये क्या चिपचिपी चीज है भाई? ये क्या चिपचिपी चीज है भाई? ये है मेरे गुटके की शक्ति, जो चिपक जाए तो छुड़ाए नहीं जाए। हीरा अंकल, अब तो तुम असली सुपर हीरो लग रहे हो। सारा जंगल खुश है, सब हीरा के चारों ओर नाच रहे हैं। तभी नूनी चिड़िया आगे आती है और सख्त लहजे में बोलती है, हीरा, तूने भले आज सबको बचाया हो, पर याद रख, असली ताकत गुटके में नहीं, अच्छे कर्मों में है। हाँ नूनी, पर बिना गुटके के मैं गुटका मैन कैसे रहूंगा? छोड़ दे गुटका, बन जा मूंगफली मैन, वो भी हेल्दी है और सस्ती भी। और अगर तू बहुत मूंगफली खाएगा तो तेरा नाम रख देंगे पीनट पावर हीरो। हीरा मुस्कुराता है और गुटके का पाउच फेंक देता है। अब से हीरा कौवा नहीं, हीरा हेल्थ मैन। अब मैं सबको गुटका छोड़ने का संदेश दूंगा। अगले दिन जंगल में पोस्टर लगे हैं, गुटका छोड़ो मुस्कान पाए। हीरो बच्चों को समझाने आए, बेटा ये जो गुटका है ना, बस कुछ पल की सुपर पावर देता है और फिर छीन लेता है। मतलब अब तुम सच में हीरो बन गए हीरा अंकल? अभी मतलब अब ये जंगल का गुटका फ्री जोन है भाई। और अब से किसी ने गुटका खाया तो हीरा हेल्थ मैन उसे मूंगफली खिला देगा। देखो बच्चों, अब हीरा अच्छा इंसान बन गया। अब हमारा जंगल और भी अच्छा हो गया। याद रखो दोस्तों, असली ताकत किसी पाउच में नहीं, दिल में होती है। देखो बच्चों, हीरा अब सच में समझदार हो गया। अब हमारा जंगल हमेशा के लिए खुश रहेगा। और असली सुपर हीरो वही जो थूकता नहीं, मुस्कुराता है। सब मिलकर हंसते हैं। तोता और कबूतर आसमान में उड़ते हैं और पृष्ठभूमि में आवाज आती है, तो हमारी तो किस्मत खराब है। हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च करा और आज हमारी जगह किसी और ने ले ली। एआई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया हमसे। तोता और कबूतर जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, इतनी कठिनाई आने के बाद भी आज वो सिर्फ एआई की वजह से हार गए, जिसने उनका काम छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। देखते हैं उनके दिमाग में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। ओ कबूतर, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हो बोलो। एआई हमें बताएगा आपको कमाने का जरिया। वो कैसे? देखते रहो, बस हम करेंगे चोरी। लेकिन ये सब तो पाप है ना, उन्होंने भी कितनी मेहनत से कमाया होगा पैसा, जिनके घर हम चोरी करेंगे। देख लो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो बैठे बैठे हार मान लो, या तो कुछ कर लो। जब पैसा और ये कलयुग है, इज्जत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पैसा। जब पैसा होगा हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे।
चोरी वोरी छोड़ के। लेकिन कुछ समय के लिए करेंगे, जब पैसा हो जाएगा कम छोड़ देंगे और जिन जिन के पैसे हमने चुराए हैं उनके पैसे वापस कर देंगे। सही है, इससे चोरी चोरी नहीं होगी। तोता और कबूतर के पास जो पैसा था उनका उन्होंने कैमरे ले लिए और जिसकी वजह से वो दूसरों के घर की ताका झाकी कर सके। फिर एक बार पापा देखो वो कौन सा पक्षी है, दिखाना। अरे ये क्या है, कोई पक्षी है पापा? चलो रात हो गई, सो जाओ, गेट खिड़कियां अच्छे से बंद करके। ठीक है। तोता जाओ, वो सो गए। तोता उनका जितना सोना पैसा रखा हुआ था सब चोरी करके ले आते हैं। अगले दिन जब वो पैसा गिनते हैं तब तोता ये तो बहुत सारा पैसा है, हमने जितना आज तक नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा है, इसमें तो हम अपना काम खोल सकते हैं। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब से चोरी बंद कर देते हैं। नहीं, जब तक एक के पास इतना है, इनके पड़ोसियों के पास कितना होगा, बस आज और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे काम चोरी करने का। तोता लालच ठीक नहीं। तुमने देखा हमारे पास क्या था, अब हम इन पैसों को खर्च करेंगे। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही खरीद लेंगे। ये कुछ गड़बड़ है, मैंने मिंटू की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पूरा सामान गायब है। वो तुरंत अपने पुराने दोस्त के पास जाता है। हाथ में पैसों के गड्ढे देख कबूतर, ये है असली जिंदगी। इतने पैसे अब हम वो कंपनी खरीद लेंगे जिसमें हमें नौकरी से निकाला गया था। लेकिन तोता तुम्हें लालच बढ़ता ही जा रहा है। एक बात कह रहा हूँ, आखिरी चोरी अब फिर से नहीं। बस कबूतर एक और, बस नौनी चिड़िया का घर बचा है। सुना है यहाँ भी अच्छा खासा माल है और वो तो समाज सेवा भी है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। नौनी तो बहुत नेक दिल है, उसके साथ धोखा। नौशलल में बहने का टाइम नहीं है, ऐसा देखो इज्जत हमने आ पाएगी। भैया देखो आसमान में कुछ उड़ रहा है। मैं ड्रोन ट्रैक्टर ऑन करता हूँ। स्क्रीन पर अलार्म बजता है। अनजान ड्रोन एंटर कर चुका है। क्या हुआ बच्चे? मम्मी लगता है कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। तो फिर वक्त आ गया है मेरी प्लान 8 का। नौनी चिड़िया का सीक्रेट सिक्योरिटी प्लान एक्टिव होता है। आपने कब से ये सब लगाया? बेटा मैं तो सिर्फ सेवा नहीं करती, सुरक्षा भी जानती हूँ। चलो सारा सामान जल्दी समेटते हैं। डर लग रहा है। जैसे ही वो गहनों के पास पहुँचते हैं, फ्लैश लाइट जलती है और सीटी की आवाज आती है। अब खत्म हुआ खेल। दोनों को कैमरे ने पकड़ लिया। लाइव फीड पंचायत भवन भेज दी गई है। भागो। तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, जाल गिरता है, दोनों फंस जाते हैं। तोता और कबूतर, तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है, भरोसे को तोड़ा है। मैं पहले ही समझ गया था और अब नौनी के घर चोरी ने सब साफ कर दिया। मैं चाहती हूँ इन्हें जेल न भेजा जाए, ये दोनों काबिल हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। इन्हें सुधारने की जरूरत है, सजा की नहीं। और क्या सुझाव है? इन्हें मेरे एआई स्कूल फोर्स पक्षी में समाज सेवा करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि लालच का नतीजा क्या होता है। कुछ महीने बाद तोता और कबूतर अब स्कूल में बच्चों को एआई की नैतिकता सिखा रहे हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी ताकत है, लेकिन अगर गलत दिशा में चलोगे तो वही ताकत तुम्हें गिरा सकती है। और याद रखना, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। कहते हैं एक गलती को मौका दो तो वो सीख बनती है, और अगर नौनी चिड़िया जैसे मार्गदर्शक हो तो हर चोर भी शिक्षित बन सकता है। एआई का दौर है, लेकिन जो नैतिकता सिखाए वही असली फ्यूचर है। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे कर रहे होंगे घर का खर्चा, और मैं भी यहाँ हूँ। इस बार मुझे छुट्टी मिल जाए दिवाली की, प्लीज भगवान जी ऐसा कर दो। पता नहीं इस बार पवन दिवाली बनाने आएगा या नहीं। माँ पवन भैया नहीं आएंगे, वो बड़े आदमी बन गए हैं, वो क्यों आएंगे हमसे मिलने? बेटा ऐसे नहीं कहते, भाई है वो तुम्हारा।
हाँ माँ, तभी कह रही हूँ, कोई शर्म आ रही है। बाहर जाने में भी सबके घर सजे हुए हैं और हमारा घर देखो कैसा है। तोता और कबूतर घर ऐसा सजा दो जिससे कि सामने वाले जलने लगे हमें देख के। फिर हीरा कौवा, पटाखे लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें ही देख लेंगे। पटाखे में भी आग लगाते हैं, आज बिना आग वाला पटाखा देख लेंगे। तोता ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। उनके घर में पवन है भी। पवन वो तो घर छोड़कर कब का चला गया। कौन देखता है ऐसे अपने घर वालों को जो गरीब हो। वो सेट हो गया पवन अपनी लाइफ में। हीरा कौवा, तोता और कबूतर तीनों मिलकर पवन के घर वालों पर हंसते हैं, उनकी बातें कर करके। फिर एक बार, हीरे क्या बात है, क्या पवन इस बार भी आएगा दिवाली बनाने या नहीं आएगा? नहीं भैया, दिवाली भी नहीं आएंगे। तो फिर इस बार दिवाली कैसे मनाओगे? पता नहीं हीरा अंकल कैसे मनाएंगे दिवाली। बेटा हीरे, चलो अंदर। अरे नोनी चिड़िया, दुखी मत हो, हम हैं इधर, हम कर देंगे पैसों का जुगाड़। कैसे भी हम गरीबों को कुछ न कुछ देते हैं, तुम्हें भी दे देंगे। हीरा कौवा, आज तुम्हारा दिन है इसलिए तुम ऐसी बात बोल रहे हो। कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिनके पास पैसे ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जरूरत पड़ जाए हमसे पैसे लेने की, समझे? अरे नोनी चिड़िया, टेक अ ठंड फॉर 1 मिनट। हम तुमसे पैसे मांगेंगे? जिस दिन पैसे मांग लिए ना, उस दिन समझ लो हीरा हर गरीब के घर में रोशनी बन के चमकेगा। माँ, ये अपने क्या बोल दियो? 3 सालों से हम ऐसी दिवाली बना रहे हैं और भैया को कुछ अता पता नहीं, कैसे करोगे? बेटी, अभी ऊपर वाला है हिसाब बराबर करने के लिए। फिर क्या कहते हैं ना, पूरे दिन में एक बार हमारी जुबान पर सरस्वती बैठती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार भी। तोता और कबूतर दोनों ने घर सजा लिए, तो घर के बाहर दिए और लगाओ जिससे कि चलने वाले और चलने लगे। अभी से सारा काम कर दो फुर्ती में। अच्छा हुआ मुझे मेरे सर ने छुट्टी दे दी, कल की दिवाली में अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे देख के मेरे घर वाले कितने खुश होंगे कि पवन कितने सालों बाद आया है घर। माँ, आपको क्या लगता है भाई आएंगे? बेटी क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि गेट खुलते ही पवन आए और मुझे कहे कि माँ, मैं आ गया। माँ, बेटा पवन तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। फिर क्या, पवन को देखकर नोनी चिड़िया और छोटी हीरी दोनों भावुक हो गए। तीनों ने आपस में गले मिले और रोने लगे। माँ, अब मैं आ गया, घर को दुल्हन की तरह सजा दो और इस बार की दिवाली ऐसी बनेगी कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे। घर के लिए कुछ सामान लाया हूँ, आप सजाओ जब तक मैं हीरा अंकल से मिलके आता हूँ। हीरा अंकल के घर मत जाओ। क्यों छोटे हीरे? बस ऐसे मत जाओ। उन्होंने आपके जाने के बाद तुम्हारी माँ की इज्जत करना छोड़ दिया और हीरा अंकल ने बहुत बेइज्जती की घर को लेके। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? पवन बेटा, उन्हें कुछ मत कहो। जिनके पास पैसा आता है तो जाहिर सी बात है घमंड भी साथ आता है। उन्हें उनका वक्त जवाब देगा जो आने वाला है। माँ, लेकिन कैसे उन्होंने बोलने की हिम्मत की तुमसे? छोड़ो बेटा, और इतने दिनों बाद आए हो तो इतनी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे कि मेरा बेटा पवन आ गया। हाँ भैया, छोड़ो ना, कहाँ उस सब चक्कर में पड़ रहे हो। फिर क्या, हीरो को क्या पता था जो दिए दूसरों को जलाने के लिए लगाए थे, उस घर में उसका पूरा घर जल जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा पूरा घर जल गया। पवन बेटा, ये आवाज कैसी आ रही है रोने की इतने सुबह सुबह? माँ, ये आवाज हीरा अंकल की लग रही है। चलो बाहर चल के देखते हैं। नोनी बहन देखो। लेकिन हीरा भाई, ये सब हुआ कैसे? ये दिए मैंने तुम्हें जलाने के लिए लगाए थे, लेकिन इस दिए ने मेरे घर को ही जला दिया। इसलिए कहते हैं हीरा अंकल, कभी किसी के बारे में इतना गलत मत सोचो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, ना सोचो। हीरा कौवा,
कोई बात नहीं, हमारा घर है, जब तक तुम्हारा घर बनके तैयार होगा तब तक हमारे घर में रहो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है नोनी चिड़िया, और मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा, मुझे माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है। फिर क्या, हीरा कौवे को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नोनी चिड़िया से माफी मांगी। फिर क्या, इन सब ने साथ में मिलके दिवाली मनाई। धन्यवाद।